हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने। हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्ते मित्रों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपके यूट्यूब परिवार भौकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। बाबू, जैसा हमने बोला था कि हम आर्मी के कंटेंट को आगे लेकर बढ़ेंगे, एग्जाम चाहे जो भी हो जब भी हो, अब हम डेली आर्मी कंटेंट गणित को भैया धीरे धीरे चढ़ाएंगे और आपसे यह आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से ही उठाया गया है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। कुछ नहीं है, 30 में 30 नंबर आप आर्मी जीडी के मैथ में उठा सकते हो। पहला हमारा टॉपिक है संख्याओं से परिचय। संख्याओं से परिचय, जितना भी संख्या है मैथ में यूज किया गया है, गणित में संख्या का निर्माण किया गया है, वह बाबू 9 संख्या से किया गया है। कितना संख्या से किया गया है? 9 संख्या से। देखिए वह कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया ने इन 9 संख्या का निर्माण किया, मगर इसके आगे क्या लिखें उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो तो हमारा अखंड भारत ऐसा देश है जिन्होंने दुनिया को शून्य का खोज दिया, आविष्कार किया और गणित को आसान बना दिया। हमारे भारत ने बाबू शून्य का खोज किया और शून्य दे दिया, और उसके बाद नंबर को लिखना दुनिया वालों के लिए आसान हो गया और आज संख्याओं का कोई अंत ही नहीं है। कैसे? तो देखिए, एक था क्या लिखना है, 10 लिखना है, जीरो बैठा दिए। बाबू 10 में 1 जोड़ दिए, तब 1 1 11 हो गया। इस प्रकार से संख्याओं का सीरीज आगे की ओर बढ़ता चला गया। तो आइए, पहला हमारी संख्या जिसको पढ़ना है वह है प्राकृत संख्या। बाबू प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? आपने बचपन में गिनती पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात गिनती की संख्या को ही, अर्थात 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारी क्या है? प्राकृत संख्या है, अर्थात गिनती की संख्या है। और इसी तरह यह आगे बढ़ता जाएगा 10 11 12 13 डॉट डॉट डॉट, और बाबू कहाँ तक? अनंत तक। क्यों? क्योंकि संख्या का कोई अंत ही नहीं है। संख्या का कोई अंत ही नहीं है। आइए, प्राकृत संख्या आपने समझ लिया। अब सवाल है पूर्ण संख्या का। बाबू पूर्ण संख्या, यही गिनती की संख्या में हम आगे जीरो लगा देंगे, अर्थात जब गिनती को जीरो से स्टार्ट करेंगे, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डट 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 अनंत तक। इसका मतलब है वह पूर्ण संख्या है। वह कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन यही गिनती को हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डट 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 डट, इसका मतलब है कि ये बाबू यह प्राकृत संख्या है। एनी डाउट? नो डाउट। अगला हमारा है बाबू सम संख्या। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 डट 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 हो गया। पूर्ण संख्या, इस 1 के आगे में 0 लग गया और यह भी अनंत तक हो गया। अब हमारा अगला संख्या है जिसका नाम है बाबू सम संख्या। देखिए बचपन में पढ़ाया होगा, जे संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या है। बाबू अब आप बच्चा नहीं है, आप जवान हो चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। सम संख्या अब क्या याद रखना है आपको? ऐसा संख्या जिसके अंत में बाबू 2 4 6 8 या 0 रहे, अर्थात दुक्का का पहाड़ा। 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंचे 10 10 का 0। यदि यह किसी संख्या के अंत में रहेगा तो एकदम यह सत्य है कि वह सम संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने एक बड़ी संख्या उठा लिया, ये पूरे संख्या को मत देखो, केवल अंत में देखो, अर्थात इकाई अंक को देखो। इकाई अंक क्या है? 4 है। इकाई अंक क्या है? 4 है। नो डाउट, नो डाउट। हो सकता है इसके
4 के जगह पर 0 रहे तब भी वह सम संख्या है, 2 रहे तब भी सम संख्या है, 6 रहे तब भी सम संख्या है, 8 रहे तब भी सम संख्या है। अर्थात जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 रहेगा वही संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब आइए आप विषम संख्या की ओर। ए बाबू, हमने पूर्ण संख्या से सम संख्या बनाने के लिए 2 को उठा लिया, 4 को उठा लिया, 6 को उठा लिया, 8 को उठा लिया और 0 को उठा लिया। तो शेष कितना संख्या बचा? तो शेष बचा 1, 3, 5, 7, 9। अर्थात विषम संख्या का परिभाषा कहता है जिस संख्या के अंत में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा या 9 रहेगा, वह संख्या सम नहीं होकर विषम कहलाएगी। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 2, 4, 6, 8, 3, 4, 8 एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? ए बाबू, पूरे संख्या को मत देखो, केवल अंत देखो। क्या यहाँ पर 2 का पहाड़ा है क्या? जी नहीं, यहाँ पर 2 का पहाड़ा नहीं है। इसका मतलब साफ है बाबू कि 2 का पहाड़ा नहीं रहेगा, इसका मतलब विषम संख्या है। 2 का पहाड़ा नहीं रहेगा, विषम संख्या है। 2 का पहाड़ा यदि अंत में है अर्थात 2, 4, 6, 8, 0 है, वह क्या है? सम संख्या है। इनको छोड़कर कुछ है वह विषम संख्या है। एनी डाउट? नो डाउट। तो बाबू अंतिम अंक पर 1 रहेगा या 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा या 9 रहेगा, लेकिन रहेगा कहाँ? अंत में। कोई डाउट? नो डाउट। चलते हैं आगे की ओर। ए बाबू, अब हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहता है वैसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटे, ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा, केवल 2 ही संख्या से कटे। बात समझिए, वैसी संख्या जो केवल 2 ही संख्या से कटे, अर्थात ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वह 2 संख्या होगी कौन? तो बाबू एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सारा नंबर जो होता है, सारा नंबर जो होता है वह 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 5 लिए, तो बाबू यह 1 से हर हमेशा कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। आप कोई भी डिजिट ले लो, 8 ले लिए, यह हर हमेशा 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन अभाज्य क्या कहता है कि हर हमेशा 2 ही संख्या से कटे, अर्थात ना तो 2 से कम ना ही 2 से ज़्यादा। इसका मतलब साफ है कि 1 से कटे, अपने आप से कटे, तीसरों कोई संख्या से नहीं कटे, वह अभाज्य संख्या है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर 5 1 से ही कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। अब आप ही बताओ, क्या कोई ऐसी संख्या और है जो 5 को काटता है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। ए बाबू, वहीं 8 को देखिए, 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, लेकिन बीच में 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इसका मतलब है यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है अभाज्य संख्या? 1 से कटे और अपने आप से कटे। इसी में क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? छोटी अभाज्य संख्या बाबू याद रखिए, अभाज्य का मतलब 1 से कटे, अपने आप से कटे। यदि आप 1 उठाते हो, सबसे छोटा संख्या प्राकृत संख्या, तो यह केवल 1 से ही कटता है। और अभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि कम से कम 2 संख्या से कटे और अधिक से अधिक भी 2 संख्या से कटे। क्या यह 2 संख्या से कट रहा है? जी नहीं। इसका मतलब 1 वह छोटी अभाज्य संख्या नहीं है।
तो अगला लीजिए 2। बाबू 2 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। इसका मतलब साफ हो गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है, तो 2 है। दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। यही आपको क्वेश्चन पूछ दे दुनिया की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, संख्या कौन है, तो ए बाबू दुनिया का सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। और आप देख रहे हो 2 पहले से अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे छोटा सम संख्या 2 और दुनिया का सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। भाज्य संख्या, ए बाबू एक कड़ी जुड़वा भाई है, अंतर कौन सी है, ये थोड़ा सा क्या बोले हटकर है। क्या हटकर है, इसमें कम से कम अर्थात अभाज्य संख्या कम से कम 2 संख्या से कटनी थी और भाज्य कहता है 2 संख्या से अधिक से कटे, अर्थात 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कोई संख्या कट जाती है तो वह अभाज्य नहीं भाज्य कहलाएगी। कैसे, तो देखिए 10, ए बाबू 10 जो है 1 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। 2 संख्या का तो शर्त पूरा कर लिया, लेकिन इससे अधिक से कटना चाहिए। तो बाबू और किसी डिजिट से कटता है क्या 10? जी हाँ, 2 से कटता है, 5 से कटता है और बाबू इस प्रकार इसकी संख्या भाजकों की संख्या जिससे यह विभाजित होगी उनकी संख्या हो गई टोटल 4। इसका मतलब है यह अभाज्य नहीं भाज्य है। यही इनकी संख्या 2 होती 1 और वह खुद संख्या स्वयं, तो वह अभाज्य कहलाती। चलते हैं आगे की ओर। यह है सअभाज्य संख्या का युग्म। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या सअभाज्य संख्या का युग्म है, तो चलिए पता करते हैं। मान लीजिए कोई आपको संख्या दे दिया 13 और 15। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, अर्थात 2 संख्याओं का समूह, और आपसे पूछ दिया क्या यह सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो बाबू सुनिए, सअभाज्य संख्या का युग्म किसे कहते हैं? वैसा युग्म जिनका भाजकों का उभयनिष्ठ संख्या केवल संख्या 1 हो। अर्थात समझनिएगा मेरी बातों को। बाबू 13 जो है 1 से कटता है, अपने आप से कटता है। 15 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। इसका मतलब इनके भाजकों की संख्या अर्थात अपवर्तकों की संख्या हो गई 2 और यहाँ भी अपवर्तकों की संख्या हो गई 2। लेकिन इन दोनों में वह कौन सा अपवर्तक है जो दोनों में शामिल है, तो वह है बाबू 1। और यही सअभाज्य संख्या पकड़ने का फॉर्मूला है कि दोनों में देखना है कि क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो संख्या फंस रही है वह संख्या 1 फंस रही है या नहीं फंस रही है। यदि संख्या 1 फंसेगा तो समझ जाना है वैसा युग्म सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। थोड़े एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 28 और 23। बाबू 28 कई संख्याओं से कटता है, यह भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और बाबू 28 से कटेगा। लेकिन 23 जो है 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। और आपको पूछा कि क्या यह दोनों संख्या सहअभाज्य है या नहीं है, तो जी हाँ, यह संख्या सहअभाज्य युग्म है। क्यों? क्योंकि दोनों में केवल संख्या 1 ही ऐसा मिल रहा है जिसको हम कॉमन
निकाल सकते हैं। तो क्या समझे, जब दो संख्याओं के अपवर्तकों से हम केवल संख्या एक ही बाहर निकाल सके कॉमन करके, तो वैसा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। तो बाबू अभी हमने पहला टॉपिक आज देखा, धीरे धीरे इसी तरह वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक जो चैनल पे नए हैं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।